एक ऐसे नाश्ते की रेसिपी लेके आई हूँ जिसे आप कह सकते हैं कि नेशनल जो है वो टी केक है। यानी एक नेशनल केक है जिसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, चाहे वो शाम की चाय हो सुबह का नाश्ता हो। लेकिन इसे तवे पे बनाना बताऊँगी किस तरह से, तो बगैर ओवन, पतीले और देगची के। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल के अंदर आपने ले लेने अंडों को। अंडों को लेंगे, 2 अदद अंडे लेने हैं। उसके अंदर तकरीबन आपने शामिल कर देना है आधा कप भरकर ऑयल का। नॉर्मल जो ऑयल घर में इस्तेमाल करते हैं वो इसके अंदर शामिल कर देना है। अंडों को और ऑयल को बहुत अच्छे से आपने बीट कर लेना है। बीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और चाहें तो विस्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोनों तरह से आप अच्छे से फेंटेंगे, जितना फेंटेंगे उतना सॉफ्ट और फ्लफ़ी आपका ये मज़ेदार सा केक रेडी होगा। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करनी है पिसी हुई चीनी। 1 कप के करीब ये पिसी हुई चीनी है, जो थोड़ी-थोड़ी करके मैं इस बैटर के अंदर शामिल कर रही हूँ। एकदम साथ ऐड कर देंगे एक साथ, तो क्या होगा कि ये आपको मुश्किल हो जाएगी इसको मिक्स करने में, इसको विस्क करने में, और उसके अंदर पार्ट्स रह जाएंगे चीनी के, यानी गुठलियाँ, लम्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। सो थोड़ा-थोड़ा करके मैंने चीनी को इसके अंदर अच्छे से मिक्स किया और अच्छे से जो विस्कर की मदद से इसको बीट कर लिया। तो बाकी की चीनी भी शामिल कर देते हैं और पूरी की पूरी 1 कप चीनी इसके अंदर तकरीबन चली गई। अच्छा, चीनी को मैंने बहुत अच्छे से विस्कर की मदद से बीट किया है और उसके बाद ये जो टी केक है ना गाइस, ये इतना यमी और मज़ेदार बनेगा कि आप ये हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ तवे पे बनाऊंगी मैं, और बताऊंगी कितनी आंच रखनी है और क्या क्या करना है आगे चल के आपके साथ शेयर करूंगी। बस आपने अच्छे से बीट कर लेना है इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को और एक चुटकी शामिल कर देना है जर्दे का रंग। जर्दे का रंग शामिल करते ही बहुत अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है इस सारे मिक्सचर को। और जी ये हो गया हमारा इंग्रेडिएंट सारे के सारे मिक्स। और अब लास्ट में बस दूध शामिल करना है इसके अंदर। दूध जाएगा तकरीबन 1 कप में करीब जो है वो इसके अंदर दूध शामिल कर रही हूँ। 1 कप नॉर्मल जो है वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। और प्याली के हिसाब से भी आप कर सकते हैं, अगर आपके घर में प्याली वगैरह तो उसके हिसाब से 1 कप जो है वो आगे ले लीजिएगा दूध, और आधा कप जो है वो तकरीबन आप तेल का इस तरह से मेजर कर सकते हैं अगर आपके घर में मेजरिंग कप नहीं है। सो इस तरह से जो है वो आप इसको मिक्स कर लेंगे दूध को और अच्छे से बीट करके वो ये दे सकते हैं एक आपने लिक्विड वाला कह सकते हैं कि बैटर रेडी कर लेना है। तो कुछ इस तरह से बैटर को मैंने रेडी कर लिया है और अब आप इसको एक तरफ करते हैं और ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। मैदा लिया है मैंने, 2 कप मैदा लिया है। मेजरिंग के हिसाब से 250 ग्राम का मेरा मेजरिंग कप है, तो उसके हिसाब से मैंने 500 ग्राम मैदा लिया है। और उसके साथ मैंने 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर और तकरीबन हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा, दोनों चीज़ें शामिल करके आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, मैं आपके सामने मिक्स कर रही हूँ, वैसे मैंने इसको छान लिया था अच्छे से। पहले इसको छान लीजिएगा, छानने के बाद फिर मैं इसे दोबारा से अगेन आपके सामने मिक्स कर रही थी ताकि अच्छे से जो है मिक्सिंग हो जाए इसकी। उसके बाद आपने ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे इसके अंदर आपने अंडे वाला जो बैटर यानी आपने जो मिक्सचर रेडी किया होता है वो सारा का सारा आपने इसके अंदर शामिल कर देना अच्छे से जी, मिक्सचर को शामिल करके। और इसके बाद आपने इसको बहुत अच्छे से इसकी फोल्डिंग करनी। अच्छा, ज़्यादा फोल्डिंग करेंगे तो जो आपका बैटर है ना वो सख्त हो जाएगा, यानी आपका केक सख्त हो जाएगा। इसलिए आपने बिल्कुल सॉफ्टली इसकी सिंपल आप कह सकते हैं इसकी 7 से 8 फोल्डिंग यानी 7 से 8 दफ़ा बस आपने मिक्स करना है फोल्डिंग करते हुए कुछ इस तरह से, जिस तरह से मैं घुमा रही हूँ। बस 7 से 8 मैंने दिए हैं, इससे ज़्यादा करूँगी तो इस बैटर ज़्यादा सख्त होता जाएगा और आपका जो केक है वो कभी भी क्या कह सकते हैं नरम नहीं बनेगा, फ्लफ़ी नहीं होगा। तो इस तरह से कुछ इसकी कंसिस्टेंसी है। बस आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और लास्ट में इसके अंदर शामिल कर देनी है ये जी मेरे पास शर्फ़ी मुरब्बा है, आप इसके अंदर शामिल कर देंगे। और शर्फ़ी मुरब्बे के साथ आप जो आपके पास मेवा आप इसके अंदर जो शामिल करना चाहते हैं वो भी शामिल कर सकते हैं। ब्लूबेरीज़ शामिल करना चाहते हैं, रेड बेरीज़ शामिल करना चाहते हैं। उसके अलावा आप इसके अंदर चाहें तो आप कोई ऐसे ड्राई जो फ्रूट्स होते हैं वो भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद जी आपके सामने मैंने अच्छे से इसे मिक्स किया है। अब जी इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करके फिर जी बारी आती है इसको 1 से 2 मिनट रेस्ट दूंगी, जब तक कि आप जो है इतने में आप मोल्ड रेडी कर लीजिएगा। अच्छा, इससे आप गोल वाले मोल्ड भी बना सकते हैं और जो आप लूफ वाला ब्रेड लूफ वाला जो मोल्ड होता है उसमें भी बना सकते हैं। तो दोनों तरह के मोल्ड्स में आप इसे रेडी कर सकते हैं। तो चलें जी, बैटर तो हो गया अच्छे से मिक्स। अब रेडी कर लेते हैं मोल्ड को। मोल्ड को रेडी करने के लिए सबसे पहले आपने इस तरह से करना है, ग्रीस करना है पैन को ऑयल से। उसके बाद आपने बटर पेपर लगाना है, उसको थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिएगा ताकि जो है आपका नीचे से जो केक है वह चिपके नहीं। और उसके बाद आपने इस मोल्ड के अंदर डाल देना ये जो मिक्सचर आपने रेडी किया था वो सारा का सारा इसके अंदर पोर कर देंगे ऐड करके। और इस तरह से आपने सारा का सारा इसमें डालना है। याद रहे कि बटर पेपर नहीं लगा रहे हैं तो फिर आप जो ऑयल से अच्छे से पूरे मोल्ड को अच्छे से ब्रश कीजिएगा, फिर टैप करना है ताकि इसके अंदर एयर बबल्स ख़त्म हो जाए और जी बिल्कुल स्मूथ सा आपका बैटर रेडी हो। फिर आपने एक तवा लेना है, उस पर रखना है स्टैंड, और स्टैंड को आपने थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। उसके बाद आपने रखना है इस मोल्ड को और ऊपर से आपने कवर कर देना है किसी ऐसे पतीले से जिससे बाहर हवा ना जाती हो। अच्छा, 40 मिनट्स के बाद मैंने उठा के देखा। 40 मिनट्स के बाद एग्जैक्ट
40 मिनट के बाद बीच में आप 35 मिनट्स पर चेक कर सकते हैं। एग्जैक्ट जो है वो केक हो चुका था रेडी। आंच रखी है हल्की, ना दरमियानी ना तेज़, बिल्कुल लो आपने रखनी है चूल्हे की फ्लेम, और उस पर आपने इसे कुक करना है। फिर आप इसे निकाल लीजिएगा, ठीक है, मोल्ड में से, और इसका बटर पेपर रिमूव कर लेने के बाद इसको ठंडा होने दीजिएगा। जब ठंडा हो जाए तभी आप इसे कटिंग कीजिएगा। अच्छा, मैं जो हूँ इसे गर्म, थोड़ा सा ये गर्म है तब कटिंग कर रही हूँ। इससे इतना सॉफ्ट है कि आप कटिंग करते हुए देख सकते हैं कि बिल्कुल एकदम हाथों में आ रहा है, इतना सॉफ्ट ये केक बना है, स्पंजी सॉफ्ट। इसका जो स्पंज है इतना सॉफ्ट है गाइस, आप हैरान रह जाएंगे कि इसको मैंने तवे पे बेक किया गाइस। सो आप ये देख सकते हैं, टेक्सचर ही देख के आप बता दीजिएगा कि कितना सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी बना ये। सो आप इसे चाय के साथ सुबह नाश्ते में इवन के बना के रख सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, इवन के गेट्स को पेश कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा मज़े की रेसिपीज़ के लिए आने वाली। टेक केयर।